हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन 11 है। इसका IMI शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें सिम और नो सर्विस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर इस कंडीशन में आपके पास फ़ोन आए, कोई भी फ़ोन है आईफोन का, तो वो आप एक्टिवेशन करेंगे तो एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। वाईफाई का कनेक्ट करके कोई भी मॉडल हो जिसका बेसबैंड IC का इशू है, IMI शो नहीं हो रहा, तो एक्टिवेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए अनएबल टू एक्टिव आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक्टिव करने की कोशिश करेंगे नहीं एक्टिव होगा। तो यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। वैसे तो इसकी केसिंग वगैरह नहीं टूटी, तो ऑलरेडी वैसे ओपन भी है। किसी और ने चेक किया है तो रिजेक्ट हो गया है। तो मैं इसे आप लोगों को एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ना ओपन करूँगा, इसे हम फिक्स करेंगे। कैसे हम फिक्स करेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने इसे चेक करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी पतरियाँ कोई नहीं लगी। ये पहले से भी इसका कहीं से चेक किया है किसी ने। तो इसे बिल्कुल ऐसे आराम से इजीली इसका ओपन करेंगे, इसका बोर्ड शोर्ड निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है, आप फ्लैशिंग के दौरान भी IMI जाना उड़ जाता है, तो आपने उससे पहले एक दफ़ा फ्लैशिंग करके भी देख लेना है क्या सीन है, ठीक है। तो फ्लैशिंग में लाजमी करके देख लें। इसको मैंने करके देख लिया था, फिर भी इसका IMI नहीं आया। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि आप फ्लैशिंग करें, ठीक है। उसके बाद आपने बोर्ड को गौर से देखना है, बोर्ड की क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे बोर्ड इसका डैमेज नज़र आ रहा है, नीचे वाला, ठीक है। ये आ रहा है बोर्ड जो है ना यहाँ से डैमेज है। तो इसको मैं मज़ीद जो है ना यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। तो इस तरह बोर्ड को आपने लाजमी डीप स्टडी करना होता है कि आपको फॉल्ट का पता चल जाए। फॉल्ट ट्रेसिंग इसी को कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये बोर्ड डैमेज है और मैं IC बदलता रहूँगा तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक कि हम इसका बोर्ड चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कोई भी है मॉडल, डबल लेयर वाला X हो गया, 11 Pro Max से 11 सीरीज़, 13 सीरीज़, 12 सीरीज़, जितनी भी है। तो अगर डाउन लेयर डैमेज है तो आप लोगों ने लाजमी से चेक करना है। तो यहाँ पे देखें, तो ये इस एरिए में ये लेयर इसकी डैमेज है। शायद किसी ने बोर्ड निकालने के चक्कर में तोड़ दी है। वैसे तो केसिंग डैमेज नहीं है, लेकिन बोर्ड डैमेज कैसे हो गया, ये किसी ने बोर्ड उठाने की कोशिश की है, पेस्ट लगा होगा, तो फिर भी उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है यहाँ से। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें ना, ये देखें मैं इसमें ना स्क्रैपर डाल रहा हूँ, ये पूरा अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये बोर्ड इसका लाजम, इसकी लेयर जो है ना ये चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इजी है, तो इतना मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को ना इसका ZXW में ना इस जगह का बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे जो IC लगे हुए हैं ना, जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट है मेन, ठीक है। ये XCVR IC इसका, और ऊपर से हायर बेस बैंड है ना, जो PA हायर बेस बैंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कनेक्शन आपका डिसकनेक्ट होगा तो आपका IMI नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे इस CPU में डायरेक्ट जा रहा है नीचे, इसके साथ भी लिंक है, ठीक है। उसके बाद ये IC तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको यहाँ से, ये वाला बोर्ड है हमारे पास स्वाइपिंग के लिए, स्वाइप करेंगे। ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसे iCloud बोर्ड में इसे बना के रख लेता हूँ। आप लोग भी iCloud बोर्ड लिया करें, उससे आपको अपर लेयर और डाउन लेयर दोनों मिल जाती हैं। तो उसको आप अच्छे से बना के आप रख सकते हैं, ग्राइंडिंग करके रख लें। तो स्वाइपिंग के लिए जो है ना वो आपको काम आते हैं, ठीक है। AP बोर्ड और RF बोर्ड दोनों। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया इसका, 180 से 200 तक आपने यूज़ करना है। 190 रखें तो ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने ऊपर से हीट नहीं देनी इन मॉडलों को, 11 सीरीज़ और X सीरीज़ को, ठीक है। 12 सीरीज़ में आप दे सकते हैं कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो आपने इस तरीके से यूज़ नहीं करना। मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट इसको ओपन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से आपने काम नहीं करना, ठीक है।
एहतियात करें लाजमी। मेरी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं स्वाइपिंग की, उसमें मैंने सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बोर्ड जो है ना, ये गिरने की वजह से डैमेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईसी टूटा हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने बोर्ड उठाया होता तो बाहर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किसी ने उठाने से गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी शायद केसिंग चेंज है कि केसिंग ओरिजिनल किसी ने डाली है, तो इसलिए मैं पहले समझ रहा था कि शायद किसी ने उठाया बोर्ड जोर लगा के, तो वहाँ से ब्रेक हो गया। G11 का बोर्ड ऐसे ही यहाँ से ब्रेक नहीं होता है, तो ऑलरेडी इसकी केसिंग चेंज है, इस वजह से मसला आया होगा। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है ना, मैंने इस मेंशन कर दिए। ठीक है, तो सारा आप लोगों ने जहन में रखना है। 280 में मैंने इसकी क्लीनिंग वगैरह करनी है। हमें जो आईसी चाहिए होते हैं वो यही आईसी चाहिए, वाईफाई आईसी चाहिए। ठीक है, बेसबैंड आईसी चाहिए स्वाइपिंग के लिए, और ईप्रोम चाहिए। ठीक है, नीचे वाले बोर्ड के लिए। तो ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। अगर आप वाईफाई नहीं भी लगाएंगे तो आपको नैंड उतार के उसे अनबाइंड करना ही पड़ेगा, फिर जाके आप सिर्फ नीचे वाले बोर्ड में 2 आईसी चेंज कर सकते हैं, तो आपका बोर्ड स्वाइपिंग हो जाएगा। अगर आप ईप्रोम भी रीड राइट कर लेंगे तो सिर्फ आपको एक ही आईसी चाहिए, जो बेसबैंड जो है, सीपीयू बेसबैंड ये वाला जो आईसी है, ये रिप्लेस करेंगे, बाकी अनबाइंड करेंगे और रीड राइट करेंगे, तो भी आपका एक ही आईसी आपको नीचे वाले बोर्ड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पूरे तरतीब बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे ये ईप्रोम है, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये अगर गुम गई तो आपका नेटवर्क कभी भी नहीं आएगा ज़िंदगी में, क्योंकि इसमें डाटा होता है। तो ये टूट गई, फारग हो गई, आपके पास डाटा नहीं है, तो आपका डाटा नहीं निकलेगा। तो इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इसे आराम से उतारें। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिए हैं सारे। 350 था, और एयर जो है ना इसमें कम रखिएगा ताकि उड़े ना। एयर इसमें 30 रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने उठा लेनी है। सबसे पहले ईप्रोम हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वाईफाई और बाकी चीज़ें जो है ना वो रिवॉल्व करके दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान से ईप्रोम लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें जो NFC है ना, NFC आईसी, वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें वैसे भी हमने सॉफ्टवेयर करना है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हुआ है। तो अगर आपको आपके पास आता है पासवर्ड लगा हुआ, आपने उसे अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, NFC आपने लाजमी चेंज करना है। क्यों? क्योंकि NFC चेंज करेंगे, उससे पासवर्ड जो होता है ना, वो उससे रिलेटेड उसमें सारा डाटा होता है, तो वो जब मैच नहीं होता तो आपका पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आप चाहे आप सही पासवर्ड भी लगा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन ज़हन में रखें। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो NFC इसलिए ज़रूरी हो जाती है फिर, तो सम टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर हम अपडेट कर देते हैं तो वो पासवर्ड भी इसके साथ अपडेट हो ही जाता है। तो कुछ जो पुराने वर्जन है उनमें ऐसा सीन होता था, अभी नए वर्जन में इतना रौला नहीं है इसमें। तो ईप्रोम जो है ना वो हमने यहाँ पे ऐसे ध्यान से इसकी डायरेक्शन जो है ना रख के इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे हीट जो है ना वो यही रखनी है, 350 यूज़ करनी है, कि इस बोर्ड की टेम्परेचर थोड़ा कम है, 350 टेम्परेचर रखें। ठीक है, अगर आपकी NFC ओवर हीट होगी है उसे भी रिवॉल्व करें फिर, क्योंकि ये पेस्टेड होती है। सम टाइम आप जब उतार रहे होते हैं तो हीट जो है ना वो दूसरी तरफ थोड़ी सी हो जाए, तो NFC की तरफ, तो जब बेस बैंड हम उतार रहे होते हैं तो ओवर हीट हो सकती है। तो वाईफाई हम इसको क्लीन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद रीबॉल करेंगे। रीबॉल के लिए जो है ना वो जो हमने जो पेस्ट यूज़ करनी है ना, सोल्डरिंग पेस्ट, ठीक है, वो 183 वाली यूज़ करनी है। ठीक है, वो थोड़ी दरमियान में आ जाती है और अच्छी है सोल्डरिंग के लिए। बाकी भी हैं लेकिन ये भी अच्छी हैं, बाकी भी अच्छी कंपनीज की हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सनशाइन, ये मशीनिक की है ना। ठीक है, सनशाइन की नहीं, मशीनिक की, सॉरी, सनशाइन वाली भी आ जाती है इसमें 183 की। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर आपने अच्छे से क्लीन वगैरह कर लेना है। ठीक है, आपकी ये पॉइंट है, ये ड्राई नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सोल्ड कर लेना।
या अब हम इस पे वाईफाई सी रीबॉल करेंगे। रीबॉल करने के लिए वही आपके पास बीजीए प्लेट्स होनी चाहिए हर मॉडल की, ताकि आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सोल्डरिंग पेज जो है ना यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है ताकि आप यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप लोग जब काम करें तो आपको लिए आसानी हो। मैं ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जो हर आम बंदे को भी समझ आ जाए ना, जिसको नहीं भी पता, ज़्यादा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको भी समझ में आ जाए। तो मैं बहुत टाइम ऐसे लफ्ज़ यूज़ करता हूँ जो हम टेक्नीशियन जो है ना वो हाई लेवल पे यूज़ करते हैं, तो वो फिर किसी को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सादा लफ्ज़ों में समझाया जाए, तो ताकि सबको फ़ायदा हो, आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा वाईफाई रीबॉल हो गया। अभी बेसबैंड रीबॉल कर लेते हैं, ठीक है इसका। तो ये बेसबैंड को, जो बड़ी बेसबैंड आईसी होती है, इसे सीपीयू बेसबैंड भी कहते हैं, ठीक है। मेन बेसबैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके नाम जो है ना कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो IMI आईसी भी कह सकते हो आप, मसला ही कोई नहीं है, जो मर्जी आईसी का नाम ले लो, कोई ऐसा वो सीन नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि भाई ये वाली जो है ना आईसी, तो ये नेटवर्क के लिए होती है, IMI के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये डैमेज हो जाए तो आपका IMI रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो ये चीज़ें में रख लें हम। बस वाईफाई आईसी बदली जा सकती है, बेसबैंड आईसी अभी तक कोई नहीं है। CPU डैमेज हो गया तो भी नहीं हो, रैम आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। और EEPROM जो है ना डैमेज होगी तो उसका डाटा ज़ाया हो गया, तो उसका भी कोई सीन नहीं है अभी तक रिकवरी का। तो नेक्स्ट हो सकता है आ जाएगा, ये अपडेट हो रही हैं, सारे जो टूल्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि आ जाएगा। ये CPU में ज़्यादातर डाटा होता है, CPU से डाटा अगर रीड हो जाता है ना, कोई डिवाइस आएगी, CPU से अगर डाटा रीड हो जाए I2C के ज़रिए, तो फिर ऑप्शंस हैं कि ये बेसबैंड आईसी, और आपको ये बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली रीड राइट करेंगे बोर्ड को और बस पैच करेंगे, बस सिंपल हो जाएगा काम, और आसान हो सकता है। तो इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं जो डिवाइसेस बना रहे हैं, जैसी कंपनी होगी दूसरी कंपनियाँ होगी, तो जिसके पास ये चीज़ें मुहैया हैं वो तो कर सकता है, हमारे पास इस लेवल की नहीं है, तो वरना हम भी इसमें कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये बेसबैंड आपने ध्यान रखना है, इसके नीचे कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डस्ट होगी तो ये सही नहीं बैठेगा, तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑलमोस्ट बेसबैंड आईसी भी जो है ना वो ये लग गया है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद बोर्ड रीबॉल कैसे करना है मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताया हुआ, मेरी प्लेलिस्ट पर देखें 3 वाली ना, लेवल 3 वाली, उसमें डबल बोर्ड का काम आपको आसानी से आ सकता है अगर आप सिंगल बोर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को सही गौर से देख लें, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट गौर से देख ली तो आपको डबल बोर्ड का काम आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको जो टूल चाहिए वो सारे मैंने जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि बगैर टूल के भी काम करके दिखाया जाए, और मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है। अब इसमें ये रीड राइट वाला काम और ये वो मैंने अनबाइंडिंग वाला काम नहीं किया इस बोर्ड में, सिंपल 3 चीज़ें जो मेन थी वो ट्रांसफ़र की हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको आप फ्लैशिंग करेंगे कि ऑलरेडी फ्लैश हुआ हुआ, तो सॉफ्टवेयर इसका लाजमी है। अच्छा, बोर्ड को रीबॉल करने के लिए फिर मैं बता देता हूँ, इसको ड्राई करना पॉइंट को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड्राई करेंगे पॉइंट, ताकि ये जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं वो भी ड्राई होनी चाहिए, ताकि वो बोर्ड के इन साइड में ना जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसको आपने लाजमी चेक करना है, ये ऊपर बेसबैंड आईसी के साथ जो लिंक है ना है बेसबैंड के साथ, तो ये लाजमी चेक करना है। अगर यहाँ लिंक शॉर्ट है तो उसकी शॉर्टेज भी लाजमी निकालें, वरना आपका बेसबैंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम इसको, ये जो आपकी पत्ती है ना, इसे भी आपने ड्राई करके रखना है, ठीक है। जो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ 183, इसे भी ड्राई करके रखना है आप लोगों ने ध्यान से। तो टिश्यू के साथ ड्राई करें, फिर उसके बाद यूज़ करें, ठीक है।
तो इजी है बोर्ड को रीबॉल करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बोर्ड रीबॉल नहीं भी करेंगे तब भी हम इसको पैच कर सकते हैं, कि इसकी ओरिजिनल सारी जो है ना फिटिंग है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये साथ साथ चीज़ें जो है ना करके दिखाता हूँ, ताकि आपका हाथ भी इसी तरह बैठ जाए और आप भी इजीली ये काम कर सकें। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेक्स्ट आप 5 से 10 दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो आपका ये बोर्ड को रीबॉलिंग करना, उठाना, लगाना, डबल लेयर ईजी हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हर बार आप एक चीज़ को नोट किया करें, जब कोई काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल पॉइंट बराबर बने हुए हैं। ठीक है, अब हमने हीट देनी है, 350 टेम्परेचर रखें। ठीक है, एयर 60 रखें, ताकि ये सोल्ड हो जाएंगे, ये पॉइंट बिल्कुल रीबॉल बन जाएंगे सही अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको पेस्ट लगा के फिर बोर्ड को प्रीहीटर पे वापस फिक्स करेंगे, डबल बोर्ड को पैच कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम चेक करेंगे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लीजिए ये हमारा बोर्ड जो है ना ये पैक हो गया है। ठीक है, तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लाजमी चेक करना है, अपनी शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो मैं अभी इसे वापस पैक करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। ठीक है, अच्छा आपको एक और मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बाज़ दोस्तों को नहीं पता होता, कि जब आप बोर्ड कोई भी स्वाइप करते हैं ना नीचे वाला, तो आप उसके बाद आप पैक कर देते हैं और IMI नहीं आ रहा होता, वाईफाई चल रहा होता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि जैसे ही हम स्वाइप करते हैं ना, तो उसके बाद जब क्या IC दूसरे लगे होते हैं दूसरे बोर्ड में, जो पुराने बोर्ड के IC होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसमें आईफोन में ऐसा सिस्टम है कि वो अगर IC एक भी आप चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको अपडेट करना पड़ जाता है। ठीक है, सम IC को नहीं आपको अपडेट करना पड़ता, लेकिन जब तक वो अपडेट नहीं करेंगे CPU को पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर कौन सा IC लगा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। उसके लिए लाजमी होता है कि आप अपडेट करें। ठीक है, तो आपने मदरबोर्ड जब स्वाइप किया है कोई भी, तो आपने लाजमी, अगर आपकी IMI नहीं आई तो आपने फ़ौरन बोर्ड को वापस नहीं खोल लेना, आपने मोबाइल को अपडेट करना है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे ऑन हो रहा है। ठीक है, देखें IMI अभी डायरेक्ट शो नहीं होगा क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है, तो हमें इसे लाजमी सॉफ्टवेयर दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें वाइट स्क्रीन शो हो रहा है, ये देखें ये IMI शो नहीं कर रहा। ठीक हो गया, अभी IMI शो नहीं हो रहा, अभी इसको सॉफ्टवेयर लाजमी करना है हमें। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका सॉफ्टवेयर हुआ है। तो ऐसे ही आपके पास काम आएगा, ऑलरेडी किसी ने सॉफ्टवेयर किया होगा, अपडेट किया होगा, तो आप बोर्ड स्वाइप कर देंगे, फिर आपका थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से आप कहेंगे ये नहीं हो रहा। तो इस तरह का सीन ज़हन में रखना है कि आपने उसके बाद लाजमी अपडेट करना है। कैमरे भी चेंज कर रहे हैं तब भी अपडेट करो इस तरह, क्योंकि इसमें CPU को पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर क्या चीज़ लगी है ना, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो I2C के ज़रिए जाती है CPU को। तो यहाँ पे ये हमने इसको फ्लैशिंग कर देनी है। ठीक है, मैं अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन अपडेट भी करूँगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं इसे फ्लैश ही कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो आप लोगों के पास अगर कस्टमर का डाटा है तो आप सिर्फ अपडेट करेंगे, ओके, फ्लैशिंग नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे IMI शो नहीं हो रहा, लेकिन 3 टूल में फर्स्ट टाइम IMI शो नहीं होता यहाँ पे, लेकिन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव हो गया। अभी मैं इसे उतार के दोबारा लगाऊंगा तो 3 टूल में भी IMI शो करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे वाईफाई कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल गुड हो गया, ये बोर्ड हमने स्वाइप किया है तो बिल्कुल ओके हो गया है। तो इतना सा काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियो वॉच करते हैं हमारी, लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कोशिश मेरी यही होती है सबको बताऊँ। ये देखें IMI भी शो हो गया है, और अब हम सिम डाल के भी इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, मैं आप लोगों को कॉल मिला के भी चेक कर लेता हूँ। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और मेहनत करेंगे तो आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो आप चाह रहे हो। ठीक है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी होती है, हर रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, बार बार चीज़ों को
जब तक आप दोहराएंगे नहीं ना तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे ये सिम मेरे ख्याल में ये चलती नहीं है, दूसरी सिम डाल के देख लेते हैं। सर्चिंग में जा रहा है, इससे एक सिम बंद पड़ी है शायद, तो दूसरी सिम जो है ना वो जो ओके सिम है वो डाल के देखूंगा मैं। ये सिम नहीं चल रही, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है ये उठा ले। बिल्कुल भी नहीं उठा रही, ठीक है। तो अभी हमने इसको दूसरी सिम डाल लेनी है, ठीक है। ये इसकी कस्टमर की डाल लेते हैं। तो ये लें जी, ये सिम मैंने इसमें इनकी है कस्टमर की, डायरेक्ट सिग्नल आ गए हैं, ठीक है। अभी इसे कॉल मिला के देख लेते हैं। ये गुड हो गया, तो ये हमारा ओके हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।